नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोग को 11 का रूल और नियम बताने जा रहे हैं। जो 11 का नियम होता है भाग देने का, जिसपे बिना भाग दिए कोई भी संख्या हो, बिना भाग दिए शेषफल क्या होगा, बिना भाग दिए शेषफल क्या होगा, वही बताने जा रहे हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 10 अंक, 12 अंक, 14 अंक, 15 अंक, उसमें बिना भाग दिए शेषफल क्या होगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसमें बिना भाग किए शेषफल क्या आता है। तो कभी कभी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है, संख्या दी जाती है 10-12 अंक का, उसमें पूछ लिया जाता है कि 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम 11 से भाग देने के बजाय हम नियम का प्रयोग करके शेषफल को पता कर सकते हैं। तो आइए उसके लिए कुछ प्रश्न लिखते हैं और देखते हैं उसका 11 बिना भाग दिए शेषफल क्या होता है। तो आइए देखते हैं। 8, 3, 9, 5, 2, 8, 4, 7, 8, 9। ठीक है, ये संख्या है, इतनी संख्याएं दी गई है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10। 10 अंक की संख्या दी गई है और आपसे बोल दिया जाए कि इसमें 11 से भाग देना है। 11 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या बचेगा। तब आप हम 11 से भाग देंगे तो हमारा भाग काफ़ी बड़ा आएगा और लास्ट में हमको शेषफल मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि उस नियम का प्रयोग करके हम भाग न देके डायरेक्ट उसका आंसर पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाइए। देखिए जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बन गया तो हर जोड़े का अंतर देखना है। हर जोड़े का अंतर देखना है इकाई अंक की तरफ से। अब 9 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा 1। 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3। ठीक है, अब 8 है, 8 में से 2 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 6। अब 5 है, 5 में से 9 घटाना है तो 5 में से 9 घटेगा नहीं। 5 में से 9 घटेगा नहीं तो हमको 9 में से 5 को घटा के माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो हमको 4 मिलेगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक उसी तरह 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, 3 में से 8 घटेगा नहीं तो 8 में से 3 घटा देना है। 8 में से 3 घटा देना है और माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब बस इसको हल कर लेना है। 5 और 4 कितना होता है 9, 6, 3, 9, ये खत्म हो गया। बचा कितना 1। हमारा शेषफल क्या आ गया 1। शेषफल समझ में आया। सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद उसका अंतर देखते हैं। जोड़ा बनाने के बाद उसका अंतर देखते हैं। अंतर जो आएगा फिर उसको हल कर लेते हैं। उसको हल करने में जो शेषफल जो बचता है वो हमारा शेषफल हो जाता है। कितना बचा है 1। शेषफल क्या बचा है हमारा 1। ठीक है, ये तो जोड़ा बन गया। अब जिसी संख्या किसी में जोड़ा नहीं बनता है, देखिए पहले दूसरा देख लीजिए जिसमें माइनस वाला होता है। 7, 3, 5, 2। इस संख्या में 11 से भाग देने पे हमें शेषफल क्या मिलेगा। इस संख्या में 11 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। देखिए इतनी ये संख्या दे दिया। इस संख्या में 11 से भाग देने पर शेषफल हमें क्या मिलेगा। तो हमें कुछ करना नहीं है। 7, 3, 5, 2 जोड़ा बन गया। अब जोड़े का अंतर देख लेना है। जोड़े का अंतर देख लेना है। अब 2 में से 5 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा -3। अब 3 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा -4। अब इन दोनों जोड़ोगे क्या होगा -7। तो कभी भी शेषफल तो माइनस में आता नहीं है। कभी भी शेषफल माइनस में आता नहीं है। कभी भी संख्या का शेषफल माइनस में नहीं आता है। तो जब माइनस में आ गया तो क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसी संख्या को हमको जोड़ देना है। 11 से भाग दे रहे हैं तो हमको 11 को जोड़ देना है। अब ये माइनस से प्लस घटा देंगे तो क्या आएगा 4। हमारा शेषफल क्या मिलेगा हमको 4। शेषफल 4 मिल गया। ठीक है, अगर चेक करना है तो भाग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए 73, 52
73 52 में हमको 11 से भाग देना है। 11 छके 66, 13 से 6 गया 7 5, 11 छका 66, 15 से 6 गया 9, 11 अट्ठा 88, घटाएंगे तो क्या 4 आ गया शेषफल। तो शेषफल हमको 4 मिला, ठीक है। चाहे भाग करिए चाहे ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाग बड़ी संख्या आ जाएगी तो भाग करेंगे तो आपका काफ़ी समय लग जाएगा और बड़ा हो सकता है, गलती भी हो सकता है, लेकिन इससे गलती आपका होने का चांस कम रहता है, होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये आपका ये वाला हो गया और माइनस वाला हो गया। कभी भी एकांक संख्या ऐसी आ जाती है जिसका पूरा जोड़ा कंप्लीट नहीं होता है, ताइए उसको भी देख लेते हैं। कोई भी संख्या हो जिसका जोड़ा ना हो कंप्लीट, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, छोटा सा ही 7 3 5 में संख्या में 11 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा ना। देखिए आया प्रश्न, इतने संख्या में 11 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा। तब हम 11 से भाग करने से देखेंगे, 11 से भाग करने जाएंगे नहीं, हमको अपना नियम लगा देना है, हमारा शेष फल हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा नियम क्या कहता है, 7 3 5 हमारा नियम कहता है पहले जोड़ा बनाइए। जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, इसके पहले में 0 लगा देना, इसके पहले में 0 लगा के जोड़ा बना लेना है, ठीक है। अब जोड़ा बन गया तो इसका अंतर करना है। 5 में से 3 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 2, और 7 में से 0 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 7। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 7 2 9। अब देखिए हमको मिल गया, हमारा शेषफल क्या मिला, शेषफल 9, ठीक है। अब इसको भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। आपको 735 में 9 का भाग 11 भाग देना है। 11 छका 66, घटाएंगे 7 आएगा, नहीं 13 से, हाँ 7 5, 11 छका 66। अब 15 में से 6 जाएगा 9, देखिए 9 आया ना, 9 से फल आया, ठीक है। कोई भी रहेगा आप यही नियम का इस्तेमाल करेंगे तो आपका शेषफल आसानी से और जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो। चलिए एक और देख लीजिए, 6 अंक 7 अंक 8 अंक 10 अंक 12 अंक चाहे जो हो, उसका शेषफल क्या होगा बिना भाग किए, उसको आसानी से सभी लोग कर सकते हैं और जल्दी से बन सकता है। चलिए देखिए 7 8 9 6 4 5 6 4 में संख्या में 11 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब हम 11 से भाग नहीं करेंगे, अपना नियम लगाएंगे और शेषफल हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। देखिए 7 8 9 6 4 5 6 4, पहले हमको जोड़ा बना देना है। जोड़ा बनाने के बाद अंतर देख लेना, 4 में से 6 जाएगा नहीं, जाएगा तो -2, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 6 में से 9 जाएगा नहीं -3, 8 में से 1, ठीक है। अब देखिए जो 5 और 2 7, 5 हो गया, ये दोनों 5 हो गया, ये घटाएंगे 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा -5 में से 2 जाएगा -3। अब -3 आ गया तो माइनस में शेषफल तो आता नहीं है, तो हमको जिससे भाग किए थे वैसी को जोड़ देना है, 11 जोड़ देना है बराबर 8, ये हमारा शेषफल आ गया, शेषफल आंसर, ठीक है। आप कोई भी संख्या हो उसका भागफल आसानी से निकाल सकते हैं, अरे शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं, भागफल नहीं शेषफल आसानी से निकलेगा, ठीक है।